हेलो दोस्तों, द आचार्य क्लासेस में आपका स्वागत है। तो क्लास 12th की फिजिक्स चल रही है, जिसमें अध्याय चौथा आपको पढ़ा रहे हैं गतिमान, आवेश और चुंबकत्व। ये इसकी चौथी क्लास है। इसमें आज आपको हम पढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। ये ऐसा टॉपिक है जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका जो नियम है ये न्यूमेरिकल में काम आता है। तो चलिए अब वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचकर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। आपको बता दें, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के 2 नियम हैं, वही आपको पढ़ाना है। तो ये बहुत छोटी सी वीडियो रहेगी और इसमें आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला नियम क्या है। पहला नियम है दाएं हाथ की हथेली का नियम। देखिए, दाएं हाथ की हथेली के नियम से भी हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको देखिए, पढ़ के आपको हम समझा दे रहे हैं, इसलिए लिख लिया पहले से कि वीडियो काफ़ी लंबी ना हो। तो चलिए अब देखते हैं। यदि हम अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैला कर रखें कि अंगूठा फैली हुई अंगुलियों के लंबवत हो, तथा यदि अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा में और अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की ओर, अर्थात हथेली को बाहर की ओर धक्का देने की दिशा में होगी। अब ऐसे आपको ना समझ में आया होगा, तो अब ध्यान से समझिए। ये कागज़ है, ठीक है। इसमें हम अपना दाहिना हाथ रख दे रहे हैं। दाहिना हाथ रख रहे हैं, देखिए आप लोग, ये दाहिना हाथ हमने रख दिया। अब दाहिना हाथ जैसे हमने रखा, तो अगर हमारा ये अंगूठा धारा की दिशा में हो, ठीक है, आपको हम एक बात समझा रहे हैं, समझिएगा। तो आप लोग हाथ के सहारे समझिए कि यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैला दें कि अंगूठा, ये आप अंगूठा देख रहे हैं और अंगुलियां परस्पर लंबवत हो, मतलब 90 डिग्री के कोण पर हो, तो आप देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री के कोण पर हमारी अंगुलियां हैं, ठीक है। 90 डिग्री के कोण पर हो, लंबवत हो, तब अंगूठा धारा की दिशा में। ये देखिए, अंगूठा किस दिशा में, धारा की दिशा में। आप देख सकते हैं नीचे लिखे भी है, अंगूठा धारा की दिशा में और फैली हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। ये फैली हुई अंगुलियां जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, तब अंगुलियां, ठीक है, ये हथेली जो हो ये बाहर की ओर अगर ऐसे आ रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी वो कागज तल के लंबवत बाहर की ओर, अर्थात ऊपर की ओर होगी। तो बात को आप लोग समझिए। जो ये मान लीजिए हमारी हाथ की रेखा दिख रही है आपको, ये अगर मान लीजिए ऐसे ऊपर की ओर है, आप भी हाथ रख के ऐसे चेक करें धारा की दिशा में, अगर ये ऊपर की ओर है तब चुंबकीय क्षेत्र कागज तल के लंबवत होगा, मतलब हथेली जिधर धक्का इसे मारेगी तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उधर होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या है। यदि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा, ठीक है, अंगूठा और फैली हुई अंगुलियां परस्पर लंबवत हो, लंबवत का मतलब दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बने, तब अंगूठा धारा की दिशा में होगा और फैली हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो देखिए, जिस ओर हमारा ये पंजा हथेली पीछे से धक्का मारेगा उधर ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो यहाँ पे जो होगी कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर, मतलब ये जो रेखा दिख रही है ये हथेली जिधर की ओर होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उधर ही होगी। तो आप लोग ये इसको लिख सकते हैं। यदि हम अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैला कर रखें कि अंगूठा फैली हुई अंगुलियों के लंबवत हो, ये आप देख सकते हैं, ये अंगूठा होगा और ये अंगुलियां इस प्रकार अगर हमने फैला ली है, ठीक है। तो आगे देखिए, तब यदि अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा में, ठीक है, ये अंगूठा जिधर धारा बह उधर की ओर अगर ऐसे कर दे और अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ऐसे अंगुलियां हो जाए, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत ऊपर की ओर, ये हथेली हो गई, तो हथेली के लंबवत ये ऊपर की ओर का मतलब आप लोग समझिए, ये ऐसे होगी। कैसे होगी? ये ऐसे, हथेली के लंबवत
बाहर की ओर, ठीक है, ये बाहर की ओर ऐसे होगी। ठीक, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरी हेडिंग, ठीक है, दूसरी हेडिंग आप लोग समझिए, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। ये भी बहुत आसान, तो इसको आप लोग समझेंगे। यदि हम पेंच कसते समय पेचकस को अपने दाएं हाथ में इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक चालक में बहने वाली धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो जिस दिशा में पेंच को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी या चुंबकीय बल रेखा की दिशा होगी। अब ध्यान से समझिए, इसको आपको हम समझा रहे हैं। देखिए, ये मान लीजिए कोई चालक तार है या तो ये पेंच है। अब पेंच को अगर हमने ऐसे पकड़ लिया, ठीक है, ये पेंच को हमने ऐसे पकड़ लिया, तो अब अगर हम पेंच को ऐसे घुमाते हैं, तो हमारा अंगूठा ये देखिए जैसे घूमेगा, ये जिस दिशा में घूमेगा ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। किसको बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। अगर हम ऐसे पेंच को ऐसे पकड़ लिया और कसेंगे, तो ये हमारा अंगूठा जिस दिशा में ये घूमता हुआ आपको दिख रहा है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लोग कुछ नोट पॉइंट समझ लीजिए। ये नीचे देखिए, ये डॉट क्यों दिखाया जाता है और ये क्रॉस क्यों दिखाया जाता है, तो इसको आप लोग समझ लीजिए। जब हमारी हथेली बाहर की ओर होगी, अर्थात कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी, तब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम डॉट से दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे आप समझिए कि ये चालक तार है, ठीक है, ये चालक तार है, तो हमें यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, ये ऊपर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो हमें जो अपनी अंगुली होगी वह ऊपर की ओर इधर रखनी होगी और जो अंगूठा होगा इस दिशा में, तो हमारी हथेली बता देगी चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होगा या बाहर की ओर। चलिए अब इसको देखिए, यहाँ पे ये इस दिशा में है, तो ये देखिए हमारी अंगुली ऐसे रखी जाएगी। ठीक है, तो देखिए अंगूठा धारा की दिशा में हो गई और फैली हुई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मतलब ये ऊपर की ओर। तो ये देखिए हथेली हमारी ऊपर की ओर आ रही है ना, तो हथेली ऊपर की ओर आ रही है, तो उसको हम डॉट से दिखाएंगे, बोलेंगे कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर। अब देखिए यहाँ पे हमें देखिए धारा की दिशा इधर ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे ज्ञात करनी, तब हमें अब देखिए कुछ इस प्रकार रखना पड़ेगा। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो हमें जो रखना पड़ेगा वो अब ऐसे रखना पड़ेगा कि हमारी अंगुली जो हो वो देखिए ऐसे जाए, मतलब ये नीचे की ओर, और अंगूठा इस दिशा में। तो यहीं पे आप ये इस लाइन को समझ लीजिए, ये धारा की दिशा, तो हम ऐसे इसको, और चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर। ठीक है, तो ये देखिए हमारी हथेली कहाँ जा रही है? नीचे की ओर जा रही है, तो हथेली नीचे की ओर जा रही है, तो इसको हम क्रॉस से दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए क्रॉस से दिखाया गया। अब इसी प्रकार ये ऊपर भी आप लोग समझ लीजिए। मान लीजिए ये दाईं ओर निकालना हो चुंबकीय क्षेत्र, तो हम क्या करेंगे? धारा की दिशा में रखेंगे और ये इधर हम अपनी उंगलियों को रखेंगे। तो ये देखिए जब ऐसे अगर हम रखते हैं तो देखिए हथेली हमारी नीचे जा रही है ना, हथेली ये देखिए नीचे से जा रही है, नीचे की ओर धक्का मार रही है, इसलिए इधर क्रॉस। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इस साइड निकालना, तो हमें अपनी उंगली को ऐसे घुमाना पड़ेगा। कैसे घुमाना पड़ेगा? ऐसे घुमाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे घुमा रहे हैं तो देखिए हथेली हमारी बाहर की ओर आ रही है ना, तो बाहर की ओर आएगी तो यहाँ पे डॉट से। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप देख सकते हैं धारा की दिशा में हमेशा अंगूठा होना चाहिए और जिस ओर कहे चुंबकीय क्षेत्र तो उधर आपकी उंगली हो। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा धारा की दिशा में अंगूठा है और ये फैली हुई उंगली, चुंबकीय क्षेत्र इधर। तो जब हथेली ऊपर की ओर आएगी डॉट, और जब नीचे की ओर ऐसे जाएगी तो क्रॉस। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपसे हम मिलेंगे इसके आगे के टॉपिक में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।